नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक ऐसा बड़ा केस पहुंचा है जो इस वक्त पूरे देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। सीजेआई सूर्यकांत के सामने यह केस पहुंचते ही इस्तीफों का भी दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस ऑफिसर जो सवर्ण हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सरकार और ब्राह्मण एमपी एमएलए के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत के सामने यूजीसी के द्वारा लाए गए एक नए नियम को चुनौती पेश कर दी गई है। यह नियम है यूजीसी का इक्विटी रूल 31C, जिसने सवर्ण समाज को गुस्से से भर दिया है। दरअसल इस नियम को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि वहां भ्रम के हालात पैदा हो गए हैं। क्योंकि कोई चीज लिखकर अगर क्लियर ना किया जाए, लिखित में ना हो, तो शक सवाल बरकरार होते हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद कमेंट आप भी कीजिए, क्या वाकई में यह नियम सवर्णों को अपराधी की तरह ट्रीट कर रहा है, या फिर उन्हें डर के माहौल में धकेल रहा है, और यह कतई शिक्षा के माहौल में सही नहीं है, या फिर इस नियम को लेकर भ्रम ही फैल रहे हैं। देखते जाइएगा। सीजेआई सूर्यकांत के सामने जनहित याचिका दायर करते हुए यह कहा गया है कि 13 जनवरी को जो नियम इस देश में यूजीसी ने लागू किए हैं, उसकी संवैधानिकता जांच ली जाए। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस नियम ने संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है और सवर्ण समाज के साथ अब भेदभाव होने लगा है। कैसे? जरा इस हेडलाइन को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए इक्विटी नियम 3C को चुनौती दी गई है। सामान्य वर्ग पर भेदभाव का आरोप है। याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाया है, पहले वही क्लियरली देख लेते हैं। जरा देखिए आप भी अपने स्क्रीन पर कि उनका आरोप है यह प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों, खासकर सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि नियम 3C संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। साथ ही यह यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है। अब विवाद क्या है? तथ्यात्मक स्थिति समझिए कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी संवैधानिकता जांचेगा तो क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या इस नियम को सुधारने के लिए कहा जाएगा या क्लैरिटी लाने के लिए कहा जाएगा? उसके लिए यह समझिए, यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस जारी किए। इन नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग और अल्पसंख्यक वर्गों का नाम विशेष रूप से लिखा गया है कि इनके साथ भेदभाव होता रहा है। तो अब अगर इनके खिलाफ भेदभाव किया जाएगा, अगर इन लोगों ने शिकायतें की, तो एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो यह जांचेगी कि उनकी शिकायत सही है तो एक्शन लेगी, कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि इस इक्विटी रूल 31C ने एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक सबके नाम मेंशन तो कर दिए, लेकिन जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया। अब सवर्ण समाज कह रहा है कि ये सब तो विक्टिम बन जाएंगे, लेकिन ये शिकायत किसके खिलाफ करेंगे? सवर्ण के खिलाफ। अक्यूज्ड कौन होगा? सवर्ण होगा। गिल्टी कौन होगा? सवर्ण होगा। तो इस नियम में अगर समानता की बात थी तो फिर समानता कहां है? यहां तो भेदभाव ऑलरेडी इसी नियम में दिखाई पड़ने लगे हैं और इसी भ्रम को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है।
हालांकि कई लोगों का मानना है कि संविधान के जो मूल अधिकार हैं कि किसी के साथ भी अगर भेदभाव होगा, गलत होगा, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव होगा तो आप शिकायत कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। हालांकि वो अगर पहले से नियम है, जैसे SC/ST एक्ट भी अलग से बना हुआ है, तो फिर इक्विटी रूल्स में स्पेशली SC/ST OBC महिला विकलांग और अल्पसंख्यक वर्गों का नाम मेंशन करके सवर्णों को बाहर क्यों कर दिया गया? गुस्सा इसी बात को लेकर इस वक्त पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। इसके साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं और इस रूल को बैलेंस करने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी मोर्चा संभालने को कहा गया है। वो याद दिला रहे हैं सवर्णों को कि मोदी जी ने 10% आपको आरक्षण दे दिया है, गरीब आरक्षण, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ कोई भेदभाव हो जाएगा? कहने में और फिर लिखित में क्या है, सवाल यहीं पर है। कई लोगों को यह लगता है कि इससे जनरल सवर्ण को बाहर कर दिया गया है तो उन्हें स्वतः अक्यूज्ड के स्थिति में डाल दिया गया है। इसी अस्पष्टता और संभावित असमानता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। यहां देखिए, कहा जा रहा है कि जो जाति धर्म लिंग जन्म स्थान विकलांगता के आधार पर भेदभाव पहले से होते रहे हैं, इसे रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में समानता का भाव लाने के लिए इस कानून को लाया गया, लेकिन इस कानून की व्याख्या में गड़बड़ी हो गई है। यहां याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम 3(1)C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा और प्रक्रिया ऐसी है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों शिक्षकों के खिलाफ पूर्वाग्रही हो सकती है। इसमें झूठी शिकायतों पर कोई सजा का प्रावधान तक नहीं है, जिससे दुरुपयोग का खतरा है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करे और छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। यह मामला उच्च शिक्षा में समानता और मेरिट बनाम आरक्षण इक्विटी के बीच बहस को फिर से गरमा रखा है। यहां देखिए, लोग विरोध तो करेंगे क्योंकि अगर नियम में क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा। यहां पर सवाल यह भी है कि जिस हिंदुत्व का वोट बैंक बनाकर मोदी जी सत्ता में काबिज हैं, उनके ही छत्र छाया में इस वक्त शंकराचार्य भी अपमानित हो रहे हैं। उनके शिष्यों के साथ वही महंत योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस बर्बरता कर रही है। तो ऐसे में लोगों का भ्रम अब टूट रहा है कि आप जिन्हें अपना मसीहा माने बैठे हैं, क्या वाकई में वो आपके लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं। यहां एक देखिए साइड इफेक्ट जो मैंने बताने की कोशिश की, एक पोस्टर देखिए, इसमें लिखा गया है कि UGC रोल बैक। ये अलंकार अग्निहोत्री हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली में। उन्होंने तो सीधे इस्तीफा कर दिया है इस UGC के नए नियम के विरोध में। उन्होंने लिखा है कि काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बॉयकॉट BJP, बॉयकॉट। यहां उन्होंने जो लिखा है ये आप देख लीजिए। ब्राह्मण MP MLA को भी उन्होंने बॉयकॉट करने को कहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सारी चीजें मोदी जी देख रहे हैं? क्या जो नियम जोड़े गए UGC के जरिए जो उन्हें अधिकार प्रदत्त हैं, उसका उन्होंने सही उपयोग किया? और इसे गलत लोग इसलिए भी मान रहे हैं कि इस पर संसद से पास होकर कोई खास नियम नहीं बने। UGC ने अपने अधिकार क्षेत्र का सिर्फ प्रयोग किया है। इस वजह से इसको चुनौती भी दी गई है। PIL के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। लेकिन सोसाइटी को बांटने की क्या कोशिश मानी जाएगी, इसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। सवर्ण को क्या डर है? उन्हें डर है झूठी शिकायत का डर, उन्हें डर है हिंदू विभाजन का, उन्हें डर है प्रदर्शन और सोशल मीडिया का। हालांकि एक तबका जो गैर सवर्ण है, यानी SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व करता है, वो कह रहा है कि जब हजारों साल तक सवर्णों ने हमें सताया, शोषण किया,
तो अब वो क्यों डर रहे हैं और फिर इस नियम को वो सही ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या आपस में विभाजन करने के लिए यह रूल लाया गया? माना जा रहा है कि यह सवर्णों को प्रभावित करेगा। कैसे? कैंपस में डर और ट्रॉमा का माहौल रहेगा, मेरिट और प्रमोशन पर असर पड़ सकता है, राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि कितने सारे कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता रहा है, तो फिर इस इक्विटी रूल का भी भारी दुरुपयोग हो सकता है और इस पर बहस छिड़ी हुई है। तय करना है सीजेआई सूर्यकांत को कि वो इस केस को कैसे डील करते हैं, कैसे सामने रखेंगे और क्या इसका असर होगा। तो चलिए इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट कब इस केस को लिस्ट करता है, किस बेंच को यह केस भेजता है और इसका नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।